हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। शोएब और दीपिका वैसे तो ट्रोलर्स के निशाने पर ही रहते हैं, लेकिन एक बार फिर दोनों सुर्खियों में बराबर बने हुए हैं। पहले तो दीपिका की एम्प्लॉयज़ ने उनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगाए, लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और निकल कर सामने आती है जब 1 महीने बाद शोएब का व्लॉग आता है। इसमें वो अपने फैंस को बताते हैं काफ़ी सस्पेंस भरी बात, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शोएब इस बात पर कोई रिएक्शन कर सकते हैं या कोई जवाब दे सकते हैं। वो मुद्दा, वो बात जो सालों से दबी हुई थी, दीपिका की बेटी का सच। दीपिका की बेटी के ऊपर काफ़ी सारा सर्च हो चुका है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया था। अचानक से शोएब इब्राहिम अपने व्लॉग में वो बात कन्फर्म करते हैं कि दीपिका की उनकी शादी से पहले कोई भी बेटी नहीं थी। इस तरीके का सवाल और जवाब सुनकर लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर शोएब ने इस तरीके की बात अपने व्लॉग में अचानक से कैसे कर ली। सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान रह गए, और जितने भी रिएक्शन चैनल वाले थे या और लोग थे, सभी ने इस चीज़ को लेकर सवाल जवाब करना शुरू कर दिए। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रूफ ढूंढने लगे, सबूत ढूंढने लगे, क्योंकि ये बात उन्हें बिल्कुल झूठ लग रही थी। पहली तो दीपिका बिल्कुल चुप बैठी हुई थी, उन्होंने इस बात पर कोई भी सफाई ज़्यादा नहीं दी। साथ ही और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि ये बात गलत है। आखिर शोएब ने ऐसा क्यों किया? इस मुद्दे को इतने दिन बाद उठाने की क्या ज़रूरत थी? काफ़ी टाइम पहले ये बात बहुत ज़्यादा गरमाई थी, उस वक्त जब रूहान पैदा होने वाला था। लोगों ने यह बात उठाई थी कि ये दूसरा बेबी कर रही हैं, इनका पहला बेबी कहाँ है। इस चीज़ पर दीपिका और शोएब खुद भी कह रहे थे कि हम इस चीज़ को लेकर 1 साल पहले काफ़ी इरिटेट हुए थे। दीपिका का कहना है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो दीपिका ने इस बात का जवाब उसी वक्त क्यों नहीं दिया? आखिर इतने 1.5 साल बाद ये बात उखेड़ने की क्या ज़रूरत है? इस बात को लेकर दीपिका और शोएब ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि दीपिका का बवाल मचा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर। नए नए प्रूफ आ रहे हैं कि दीपिका झूठी हैं, शोएब झूठे हैं, उन्होंने दीपिका की बेटी को लेकर झूठ बोला है। लेकिन शोएब और दीपिका ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारी? इसके कई सारे रीज़न हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि शोएब के पास फ़िलहाल कोई कंटेंट नहीं है, और शायद ना ही उन्हें कोई शो मिला हुआ है, इसलिए वो घर पर खाली रहते हैं। अब उनका खुद का भी कहना है कि दीपिका और रूहान चले जाते हैं सेट पर, नीचे अम्मी का जो घर है वो सबा ने कंटेंट ने घेर रखा है। तो अब शोएब व्लॉग में क्या डालें, इसलिए उन्होंने 1 महीने तक अपना व्लॉग नहीं डाला, और उनके व्यूज़ पहले से ही डाउन चल रहे थे। अब ऐसे में अगर वो व्लॉग डालते तो वो और ज़्यादा डाउन चला जाता। इसी वजह से शोएब ने वो मुद्दा उठाया जो कि बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था, बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था। इसी वजह से शोएब ने अपनी ऑडियंस को वो बात बताई कि लोग उस चीज़ में दिलचस्पी लें, लोग उस चीज़ को देखें और मेरे व्यूज़ ऊपर हो जाएं। और वही हुआ कि शोएब ने जैसे ही व्लॉग डाला, लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे देखा, और वो व्लॉग तो ऊपर चला गया, लेकिन शोएब ने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली। शोएब और दीपिका आ गए हैं परेशानी में, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर उनकी ही चर्चा हो रही है, उनकी ही बेटी को लेकर बातें हो रही हैं कि आखिर उनकी कोई बेटी है या नहीं। चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है कि शोएब और दीपिका भी देखकर या सुनकर परेशान हो चुके हैं, क्योंकि सभी लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं। ये एक बहुत सस्पेंस भरी बात है जिसको लोग जानना चाहते हैं। अब शोएब दीपिका ने तो मना कर दिया कि हमारी कोई बेटी नहीं है, लेकिन बहुत सारे सवाल लोग ऐसे उठाकर लाए हैं जिससे साबित होता है कि उनकी एक बेटी थी, लेकिन दीपिका इस बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहती। जैसा कि फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं कि शोएब इब्राहिम ने आगे बढ़ने के लिए हमेशा दीपिका का सहारा लिया है, लेकिन कम से कम उन्हें इस तरीके से तो दीपिका का सहारा नहीं लेना चाहिए था कि दीपिका के ऊपर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो जाएं, एक बार फिर से उंगलियां उठना शुरू हो जाएं। शोएब को थोड़ी सी सोचना चाहिए था कि आखिर दीपिका के ऊपर इतना बड़ा जो है बयान देने से पहले, उन्हें बात कहने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था।
और ऐसी बात जिसका उन्हें खुद पता है कि बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारी वीडियोस इस चीज़ को लेकर बनेंगी। तो क्या ये परेशानी वाली बात नहीं है? क्या शोएब और दीपिका ने ये जानबूझकर किया है कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न था? रीज़न तो फ़िलहाल यही दिखाई दे रहा है कि व्यूज़ डाउन होने की चलते इन्होंने ऐसा काम किया है। लेकिन इतने गंदे तरीके से भी व्यूज़ नहीं बढ़ाने चाहिए जो कि अपनी बीवी के ऊपर ही नाम लगे, अपनी बीवी के ऊपर ही सवाल उठने शुरू हो जाएं। शोएब इब्राहिम को इस चीज़ को लेकर थोड़ा सोचना चाहिए था। दीपिका ने हिंदू होते हुए मुस्लिम शोएब से दूसरी शादी की है, तो वो ट्रोलर के निशाने पर पहले से ही बनी हुई हैं। बहुत सारी ट्रोलिंग का सामना उन्हें शुरू से ही करना पड़ता है। अब जब ये बात दब चुकी थी तो शोएब को इस बात को सामने लाने की एक बार फिर मीडिया में या सोशल मीडिया पर क्या ज़रूरत थी? इस चीज़ को लेकर सफाई देने की क्या ज़रूरत थी? और लोगों का कहना है कि वीडियोस में भी साफ दिख रहा है कि दीपिका किस तरीके से चेहरा लटकाए हुए बैठी हैं। उन्होंने ज़्यादा सफाई इस चीज़ को लेकर नहीं दी है, बस शोएब ने ही जो भी बात है वो बताई है। नेहा फ़िज़ी की भी वीडियो आ चुकी है। उन्होंने भी काफ़ी सारे प्रूफ ऐसे दिखाए हैं जो ये दर्शाते हैं कि शोएब और दीपिका की शादी से पहले उनका एक बेबी यानी बेबी गर्ल थी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या दीपिका और शोएब ने जानबूझकर ऐसा किया है? क्या उन्होंने जानबूझकर अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है? वो जानबूझकर खुद फंसे हैं कंट्रोवर्सी के लिए, या फिर धोखे से उनसे ये काम हुआ है? मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक ज़रूर करना। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलती रहे।